हेलो, नमस्कार सभी दिव्यांग जनों को भी और जो इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को अंजलि अग्रवाल का सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं मिश्रा जी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल चलाया है और जिसके ज़रिए वो काफ़ी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर उनकी समस्याओं को हल करने और कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से हम सब जुड़ें और जुड़कर जो है अपनी आपसी जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको हम दूर करें। मुझसे भी मिश्रा जी ने बोला था कि मैं भी आप सबके साथ इस तरह से जुड़ूं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरा पहला दिन है दिव्यांगन यूट्यूब चैनल पर। मैंने स्पेशली नीड्स लोगों के लिए काफ़ी काम किया है और मैंने जो टॉपिक चुना है वो ये कि आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम सबके बीच में है वो है बेरोजगारी। क्या सिर्फ मैं अक्सर देखती हूँ विकलांग साथी ट्रस्ट पे जो प्रश्न आते हैं उसमें लिखा होता है हमारी पेंशन कब तक आएगी, दुकान के लिए लोन कब मिलेगा, विवाह के लिए अनुदान कब मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों का आशा है कि शायद 500 रुपये उनको प्रति माह जो पेंशन मिलती है उससे उनका काफ़ी काम चलता होगा, लेकिन 99% मैं ये मानती हूँ कि उस पैसे से कुछ भी नहीं होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई व्यक्ति को इकट्ठा 6 महीने की पेंशन आ गई 3000 रुपये, तो अपनी दवा दारू या इस तरह की चीज़ों को वह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ पेंशन ही हमारा मुद्दा होना चाहिए? रोजगार एक ऐसा जिससे हम सच में वास्तव में हम समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सोशल नेटवर्किंग में आके समाज के अन्य लोगों की तरह हम एक सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकते। अब बात आती है कि उसके लिए भी प्रश्न यही उठता है, नौकरी कहाँ मिलती है? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हाँ, अगर आप केवल और केवल सरकारी नौकरी के ही बल पे चल रहे हैं तो ठीक है, उसकी भी अपनी एक सीमा है और उसके लिए भी जो लोग प्रयासरत होते हैं, ऐसा नहीं है मैं अनगिनत नाम ऐसे जुड़ा सकती हूँ आपको कि जो अपने बलबूते पर दिव्यांग समाज से ही उठकर आईएएस, पीसीएस, लेक्चरर, प्रिंसिपल जैसे बहुत सारे बैंक में मतलब कई जगह लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे पाली? क्या उन्होंने नौकरी कोई अलग तो कुछ किया नहीं होगा? तो हमारा जो मैं हफ्ते में सबसे पहले बता दूं कि हर हफ्ते अब मैं कैरियर काउंसलिंग पे ही काम करूंगी। मैं एक एनजीओ में भी से भी जुड़ी हूँ। मैं आपको बताऊं जहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग एंड शॉर्टहैंड सिखाई जाती थी। प्लीज मेरे पास एक ग्रुप में लगभग 35 to 40 लोग होते थे। 35-40 लोगों में से अगर मैं हर बैच के विगत 10 वर्षों का बैच में लेके चल रही हूँ तो हर बैच में 2 से 3 व्यक्ति आज बहुत अच्छी जगहों पे जुड़े हुए हैं जो आज भी मुझसे कांटेक्ट रखे हुए हैं और उन्होंने अच्छी सफलताएं भी हासिल करी हैं। लेकिन वो बाकी जो 30 लोग बचे या 32 बचे, वो ग्रुप कहाँ गया? वो कहाँ है? उसमें से तो किसी ने नहीं सफलता हासिल करी, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र एक ये होता है कि जब मैं देखती थी कि जो ग्रुप कंप्यूटर टाइपिंग एंड शॉर्टहैंड सीखता था, उन 35 बच्चों में से शॉर्टहैंड तो देन इग्नोर, बहुत बोरिंग लगती थी, सीखने की कोई ललक नहीं थी
और क्या आपको पता है कि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आपने टाइपिंग कर ली है और आजकल टाइपिंग मैनुअल ना होकर कंप्यूटर पे होने लगी है, तो उसका एक विकल्प आ गया है। लेकिन आपको पता है आज भी सबसे ज्यादा जो पद रिक्त पड़े हैं वो स्टेनोग्राफर के हैं। हर विभाग में स्टेनोग्राफर के पद जो रिक्त पड़े हैं और जो जगह निकलती हैं वो हर साल वो पूरी फिल भी नहीं हो पाती हैं। रीजन ये कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं उस चीज को। हमने बस उसको एक बना लिया कि अरे ये तो बड़ी बोरिंग है। हाँ है, मैं मानती हूँ, मैंने खुद हिंदी शॉर्ट हैंड सीखी है। पूरा 1.5 साल मेहनत करके, जैसे दिन में आप एक आईएएस कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ती हूँ, तो शॉर्ट हैंड के लिए भी आपको दिन में 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तब आपको स्टेनोग्राफी आती है। आज उसी ग्रुप में से मैं कम से कम 50 बच्चों को जॉब के लिए एजेंसीज के पास भेजती हूँ, कंपनीज के पास भेजती हूँ, और बहुत ही बुरा लगता है जब वहां से रिप्लाई ये आता है कि मैम एक लेटर नहीं टाइप कर पा रहे हैं। गलती क्या है, उस जॉब देने वाले एजेंसी की या हमारी? हमारी। हमने सीखा, हमने हाथ चलाना, टाइपिंग करना सीख लिया। हमें लगा कि ठीक है, हम टाइप तो कर लेते हैं, हमें कीबोर्ड तो पूरा याद है, हमें कोई लेटर देगा हम नहीं 5 मिनट में, लेकिन हम 25 मिनट में उसे टाइप कर लेंगे। लेकिन उसका तरीका क्या सही है हमारा टाइप करने का? नहीं। रीजन यहीं पे अटकता है। कैरियर के लिए आप हाई स्कूल पास हैं, आप इंटर पास हैं, अगर आपको लगता है कि हमको जॉब चाहिए है और अगर इस एरिया में क्लरिकल जॉब चाहिए है, तो हमें फिर क्लरिकल जॉब के लिए ही 1-1.5 साल पूरे उसके जतन में जुटना पड़ेगा, चाहे हमें वो प्राइवेट में मिले और चाहे वो गवर्नमेंट में मिले। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जॉब नहीं देना चाहेगा जो एक लेटर। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ पता है क्या है? हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद अगर हम कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखिए आप जरा कि आपको बुक फीवर है और आप 2 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, आपको पता है कि आप वो एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी 100 में से 70 लोग नहीं लिख पाते हैं। कमी पढ़ाई में नहीं है, कमी ये है कि उन्होंने उसको सोचा नहीं कि मतलब आगे अगर हमें जॉब करनी है तो हमें ये छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी, हमें उन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम आता है हमारे पास दूसरा जवाब ये होता है, हमें टाइम नहीं मिलता है। हम ना प्राइवेट कहीं काम करते हैं और हम कैसे तैयारी करें? 1 घंटा व्हाट्सएप, फेसबुक बहुत चलाते हैं, काफी चैटिंग भी कर लेते हैं। निकाल दीजिए समय उसमें से, आधा घंटा पर डे निकाल दीजिए, बैठिए, टाइपिंग करिए। खाली बैठे हैं, ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, कीबोर्ड पे मन में सोचते हुए कि ये मेरा कीबोर्ड है मेरे पैरों पे, और उसको रिवाइज करते जाइए। वो बुक्स पढ़िए। एप्लीकेशन लिखना पता है, लेकिन एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होता है? एक बार पढ़ लिखिए, बेकार है कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करिए, तिबारा करिए। आपको पता होगा जब हम हाई स्कूल करते थे तो हमारे इसमें एक ग्रामर में लास्ट में क्वेश्चन भी आता था कि फला जगहों को के लिए आप पत्र लिखिए, या आप अपने स्कूल ना पाने के कारण आप एप्लीकेशन लिखिए। हर पढ़ाई का कहीं ना कहीं कोई रीज़न होता है, उसको करना पड़ता है, उसको करके ही हमें सक्सेस मिलती है। आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं तो आप वो लोग उधर का ध्येय लगा लेते हैं कि हमें इसमें ही जुटना है, हमें रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें अपने मैथ्स को अच्छा करना है और हमें उसकी पूरी तैयारी करनी है।
आपको अगर जॉब चाहिए है तो जो पहले डिसाइड करिए मन में कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। आप उस जॉब के लिए क्या क्या पॉइंट नोट करिए कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको टाइपिंग चाहिए, आपको एप्लीकेशंस लिखने का तरीका चाहिए, आपको राइटिंग में सुधार चाहिए, आपका बोलने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए हम क्या करें, कैसे उसे मूव करें और ज़्यादा उसको कैसे बढ़ाएं कि वो अधिक बढ़ जाए और हम उसको कर पाए। करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कैरियर के उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ ये सोच लेने से हमें तो जॉब ही नहीं मिलती, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बहुत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जगह बनाने वाले भी हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, अपने आसपास देखिए। हैंडीकैप्सी पर्सन, ब्लाइंड, फिजिकली हैंडीकैप, डेफ एंड डम, सब तरह के आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, जरूर बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे मिलेंगे जो सक्सेस हैं। और सक्सेस का रीजन उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने सोचा ना कि हमें ये ध्येय बनाना है, तो बस ध्येय बनाकर उसी ध्येय पे चलना है। आज ये नहीं कि आज इस चीज लाइन को पकड़ा, कल उस लाइन को पकड़ा। तो दोस्तों, मेरा हफ्ते में एक दिन कैरियर काउंसलिंग पर ही जोर होगा। आप इससे संबंधित अपने कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट्स पे ज़रूर पूछें और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी के प्रश्नों का, उनके नाम समेत उनको अच्छे से हल बता पाऊं। और बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि शायद लाइव भी आप तक पहुंच पाऊं, जिससे आप अपने प्रश्नों को मुझसे पूछ सकें। और अंत में फिर से बीके मिश्रा जी विकलांग साथी ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ये बहुत अच्छा बीड़ा बनाया है। और मेरी 2 फेवरेट जो लाइन्स हैं वो मैं कभी नहीं भूलती कि हमेशा सोच के रखिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए संकल्प नहीं होता, हौसलों से जो जिया करते हैं जिंदगी, उनकी जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद।